आज हम स्टेट ऑफ पोजीशन को फुल फिनिश करेंगे, तो मैं रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। डेडिकेटेड है धनुश्री को। है धनुश्री, आर यू देयर? यस सर। जी, आपके नाम पे बिल फट रहा है। आइए देखिए। यस, तो स्टेट ऑफ पोजीशन, ये नाम में क्या रखा है? हमें बस इतना दिखाना है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, कुत्ता हो बिल्ली हो, कोई हो, उसके पास कुछ तो होगा ना। सर आपकी वॉइस इको हो रही है। अच्छा, ऐसा क्या? नहीं सबको सर, हम लोग तो सर क्लियर यू आर सुन रहे नॉट ऑडिबल। नहीं सर, हमें क्लियर आ रहा है सर। क्लियर है सर, क्लियर है सर, हम लोगों को ठीक आ रहा है। क्लियर है सर। तो एक काम अंशु कीजिए, मैम आप दोबारा ज्वाइन हो जाइए। दोबारा ओके, ज्वाइन कीजिए जिनका। हाँ हाँ, आ मैं जाइए, भी, हाँ दोबारा आइए। कल्पना ओके। आप भी दोबारा आइए, अगर आपको भी रिपीट हो रही है कल्पना। नो 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 सर, नो नो, ठीक है। अच्छा ठीक, आप सर ठीक हो गए, ओके ओके नाउ इट्स ओके। ओके फाइन। व्हाट आई वाज सेइंग कि स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब ये है कि कोई भी है, उसके पास कुछ तो होगा प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में उसके पास घर होगा, गाड़ी होगी, बंगलो होगा, ओके, कुछ तो होगा जो भी उसके पास अभी प्रेजेंट में है। तो पहला सिचुएशन देखते रहिए कैसे समझ में आएगा। फर्स्ट सिचुएशन है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ है, प्रेजेंट टाइम। दूसरा है कि पास्ट में कुछ था, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में कुछ था। तीसरा है कि फ्यूचर में कुछ होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में कुछ होगा, लेकिन प्रेजेंट का तो पता है, पास्ट का भी पता है, फ्यूचर का पता नहीं है, अंदाजा भी लगा सकते हैं। एक होगा कि किसी के पास नहीं है और हम एडवाइस दे रहे हैं कि यार देखो तुम्हारे पास होना चाहिए, सब पोजीशन है धनुषी, सब पोजीशन है। एक है कि हमें पता कुछ नहीं है, बट हम लिटरली उसमें अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब गेसिंग कर रहे हैं। फ्यूचर में तो हम ये कह रहे हैं कि यार 2 साल बाद मेरे पास ना एक बंगलो होगा भाई, मतलब मैंने अपना सोच लिया है, ये अंदाजा नहीं है बट ये मेरी प्रिडिक्शन है। लेकिन ये जो गेसिंग है, इसमें तो मैं किसी को देख के कह रहा हूँ कि यार इसको देख के लग रहा है कि इसके पास गाड़ी होगी, हमें क्या पता है नहीं है। तो इस तरह से आपको पोजीशन देखना है। तो सबसे आसान जो पोजीशन होता है वो प्रेजेंट टाइम वाला है, पास्ट वाला भी ठीक है, फ्यूचर वाला भी ठीक है। इसमें और इसमें लोग फंस जाते हैं। तो मैं पांचों आपको दिखाता हूँ, 5 तरह के, देखिए कैसे। सर एक और हो सकता है जो पास्ट में भी था और अभी भी है, प्रेजेंट में भी। टाइम लगाने के बाद कि 2 साल से 5 साल से, हाँ ऐसा? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। मैं टाइम लगा दूंगा इसमें, वो यही है ना, टाइम लगा दूंगा। अब आइए देखिए तो कैसे करेंगे। तो अगर मेरे पास प्रेजेंट टाइम में कुछ है तो हमेशा याद रखिए कि किसके पास है, वो सब्जेक्ट कौन है जिसके पास है। अगर वो सब्जेक्ट से आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा कितने भी लोग हैं, तो इनके लिए धनुश्री क्या लगता है? हैव लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब धनुश्री सिर्फ जवाब देंगी, बताइए कि मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है, तो मैं कैसे बोलूँगा? I बताइए। have Samsung mobile. तो आई हैव अ सैमसंग मोबाइल, Mobile. ठीक है। मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास बैड मैनर्स हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा उससे? You have bad manners. यू हैव बैड मैनर्स, ओके। तो हमारा ये हो गया। अब ये वी को हम दिखाएं, जैसे हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो ये 2 लोग हो गए। अब इनका एक बेटा है, तो ये कह रहे हैं हमारा एक ही बेटा है जी, तो पति पत्नी कैसे बोलेंगे? वी करके बात करेंगे ना, हमारा। तो We कैसे? have. तो वी हैव, मान लो We have a child. 1 सन, उन्होंने एक काउंटिंग बताई Okay. कि एक है जी हमारा, वी हैव 1 सन, या अ भी लगा सकते हैं, वी हैव अ सन। अच्छा, यही पति पत्नी है और यहाँ पर आप हो धनुश्री, और आप किसी से कह रहे हो कि ये जो है ना, इनका ना एक बेटा है, इनका एक बेटा है, तो आप They have son. बोलोगे कि दे हैव अ सन, या वन सन, जो भी है, दे हैव अ सन। अच्छा, यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं आपसे दूर खड़ी हैं
और आपको कहना है कि उन लड़कियों के पास बहुत पैसा है। अब कैसे होगा बताइए? तो अगर कोई दूर हो, बहुत सारा हो, Those girls have so much money. तो दोज गर्ल्स इसके साथ हैव लगेगा, हैव सो मच। So much money. ठीक है, लड़कियों को नजदीक कर देते हैं। अब बताओ, इन लड़कियों के पास बहुत पैसा है। अब These girls have so much money. तो these girls have so much money। यहाँ तक कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं। अब तुरंत हम इसका नेगेटिव करेंगे, तुरंत इसका नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में जहां जहां आई कहा था, अब आपको आजकल की जो इंग्लिश है वो कहता है कि आप आई डोंट हैव कहो, यानी कि जो आई हैव कहा था वो आई डोंट हैव होना चाहिए। जहां आपने यू हैव कहा था वो क्या होना चाहिए? यू डोंट हैव। Don't have. तो वी हो जाएगा वी डोंट हैव, दे हो जाएगा दे डोंट हैव। ये जुबान पे रखना पड़ेगा। और जितने भी प्लूरल थे तो प्लूरल को दिखाइए और इनके साथ डोंट हैव लगा दीजिए। तो अब एक एक एग्जाम्पल करते हैं। कुछ ऐसा बताओ धनश्री जो आपके पास नहीं है, आई से बताओ। सब कुछ आपके पास? I don't have money. आई डोंट हैव मनी। ठीक है, अब आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसको कहो कि यार तुम्हारे पास ये नहीं है भाई, यू करके कुछ बताइए। You don't have car. यू डोंट हैव अ कार, यू नो, अ कार। अब वी करके बताइए, वी करके। मान लीजिए कपल कह रहा है कि हमारा, We don't have a son. ठीक है, वी डोंट हैव अ सन। ठीक है, अब दे करके बताइए। They don't have a bike. बाइक कर दे, दे डोंट हैव, उनके पास बाइक नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो कैसे बोलेंगे आप? My friends don't have money. डोंट हैव मनी। क्लियर है? नेगेटिव में डोंट हैव लग गया। ठीक है, अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंटेरोगेटिव आपको पता है ना, दो प्रकार के होते हैं, इसको पहले दिमाग में बैठा लीजिए। पहले वाले को क्या कहते हैं? Yes. यस नो क्वेश्चन, यानी कि हम इसमें पूछते हैं, हम पूछते हैं कि भाई क्या आपके पास पैसे हैं? तो बदले में बोलेगा ना है या नहीं है, पूछते हैं। तो हमारे सामने कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पर मान लो एक लड़की है और इस लड़की के पास, ठीक है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, किसका खराब है? इसके पास क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। और यहाँ से आप सवाल जब करोगे, आप पूछोगे कि मैडम क्या आपके पास पैसे हैं? क्या आपके पास एक कार है? क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? क्या आपका कोई बेटा है, बेटी है? क्या आपके पास कोई फ्लैट है? तो ये पूछने के लिए हम, अगर आई के लिए सवाल है तो डू आई हैव होगा, यू के लिए सवाल है तो डू यू हैव होगा, वी के लिए है तो डू वी हैव होगा, दे के लिए है तो डू दे हैव होगा। अगर कोई प्लूरल है तो प्लूरल को दिखाइए डू के बाद और यहाँ हैव लगाइए। तो अगर मैं बोलूं यार क्या मेरे पास घमंड है, क्या मेरे पास घमंड है, तो मैं बोलूंगा डू आई हैव, ऐसे बोलूंगा ना, डू आई हैव एरोगेंस। मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं, वो कह रहा हाँ भाई तेरे पास घमंड है, यस यू हैव एरोगेंस। नहीं भाई तेरे पास घमंड नहीं है, नो यू डोंट हैव एरोगेंस। मैं बोलूं कि क्या आपके पास कप्स है, कप्स, तो मैं कैसे बोलूंगा? डू यू हैव कप्स। उसने बोला हाँ मेरे पास कप्स है, यस I have cups. कप्स। नहीं है, मेरे पास नहीं है, नो आई डोंट हैव कप्स।
हम कहीं पर खड़े हैं, हमें लिखने की ज़रूरत है, पेन मेरे पास नहीं है। सामने वाले से कह रहा हूँ कि भाई साहब पेन है क्या, तो मैं Do उसे you कैसे have a बोलूँ? pen? तो बोलूँगा कि डू यू हैव अ पेन। हाँ यहाँ है, यस यस है मेरे पास, यस आई हैव अ पेन। नहीं है तो नो आई डोंट हैव अ पेन। यहाँ तक क्लियर है धनुश्री? Sir. Yes, sir. ओके फाइन। अब ऐसा बोल रहा हूँ, क्या हमारे पास तुम्हारा नंबर है? क्या हमारे पास तुम्हारा नंबर है? कैसे हो जाएगा? Do we have your number? योर नंबर। ओके। बंदा कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है या नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे होगा? आई डोंट नो वेदर I have your number. यहाँ तो तुम्हारा लिखा हुआ है, Okay. Whether तो वेदर यू हो जाएगा। हाँ वेदर whether यू you हैव मेरा नंबर, तो माई नंबर या नहीं और or not. नॉट। ठीक है, ये भी हो गया। फाइन। क्या उनके पास पैसे हैं? कैसे बोलेंगे? Do they have money? यस, डू दे हैव मनी। ओके, हाँ उनके पास पैसे हैं। यस They have money. दे हैव मनी। नहीं उनके पास नहीं है। No, नो they दे डोंट have money. मनी। ठीक है, अब इसमें लगाइए आप WH वर्ड्स, जैसे कि क्या तो इंग्लिश हो गई व्हाट, क्यों वाई, कितना हाउ मच, या जिसको गिन सकते हैं क्या बोलेंगे हाउ मेनी, कौन सा विच, Sir. किस तरह का विच टाइप ऑफ, जैसे अगर मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है, तो मैं पहले व्हाट लगाऊंगा, अब व्हाट के बाद मैं क्या लगाऊं, कैसे होगा? Do you have? हाँ जी, डू आएगा सर। व्हाट डू यू हैव। अच्छा, उसने बोला मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब मुझे बोलना है कि तुम्हारे पास कौन सी कार है, तो मैं कैसे बोलूँगा? कौन सी मतलब विच कार। अब बीच में क्या लगाना पड़ेगा? धनुश्री कैसे होगा? कार डू यू हैव होगा सर। है ना, तो डू लगाना पड़ेगा ना धनुश्री, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि बीच में हमें इन सब में जैसे डू लगता था वैसे लगाना है। अच्छा, तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? हाँ जी, तो हाउ How मच मनी much money do you डू have? यू हैव, ये डू लगाते रहना है। ओके, उनकी कितनी बेटियां हैं? अब How many daughters do they have? डॉटर्स डू दे हैव, उनकी 2 बेटियां हैं, दे हैव 2 daughters। ओके जी, फाइन। 2 daughters. मुझे नहीं पता उनकी कितनी बेटियां हैं। अभी यहाँ पर देखिए हाउ मेनी डॉटर्स, डू पे ध्यान दीजिएगा, डू दे हैव लगा ना सवाल में। अब है कि मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी बेटियां हैं। अब I don't know.
They. I don't know whether. वेदर में तो ऐसा होता वेदर है नहीं कि आएगा. वेदर में होता है I कि है don't भी know कि नहीं भी है. how many Okay. daughters they have. Okay. Okay. I don't know how many I daughters they have. don't know how many daughters they have. Daughters they have. हाँ. ये तो धनुश्री मजबूरी में कह रही है, सबके कहने पर कह रही है. नहीं नहीं सर समझ एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, मुझे नहीं पता. अब हमें इसके बाद कितनी बेटियां, तो कितनी का तो लगाना पड़ेगा ना. हाउ मेनी, हाउ How many मेनी daughters? अब जो डू डज जो आता था ना, वो नहीं आएगा, सीधा क्या हो जाएगा, दे हैव. वो डू खत्म, They have. बस ये ख्याल रखना है. डू डज कुछ नहीं. कब नहीं लगेगा, जब ये आई डोंट नो वाली फैमिली आ जाए. और देखते हैं, Okay. जैसे कि मुझे याद नहीं कि मेरे पास कितने पैसे हैं. तो मुझे याद नहीं, मतलब आई डोंट रिमेंबर. I don't know. आई डोंट रिमेंबर ना, याद को क्या होता है, I don't remember how I many don't remember how rupees many I have. हाउ मच मनी. money I have. उसके बाद हाउ हम मच मनी आई हैव. बस आई हैव, डू वगैरह नहीं लगाना है. लेकिन अगर मैं किसी से बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि अरे यार मेरे पास कितना पैसा है मेरे पास, तो हाउ मच How much money do I have? डू आई हैव. तो ये फर्क मैं आपको दिखा रहा था, ये फर्क है. ठीक है. तो जब ये आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर कुछ ऐसा लगता है, तो डूडस गायब हो जाता है, वो नहीं चाहिए. Okay. तो बताइए. और सर अगर ऐसा आएगा मतलब आइडिया नहीं है मुझे कोई, हम्म तुम्हारे पास कितना पैसा है. ठीक है. जैसे मुझे आइडिया नहीं है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं. ये रिकॉर्ड हो भी रहा है, हो रहा है. तो कैसे होगा, मुझे आइडिया नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, हमने जोड़ दिया. तुम्हारे पास कितने पैसे, तो हाउ मच money you have? मनी यू हैव. You have. बट है ज़्यादा सर ना. हाँ, तो ये तो हमारा एक टुकड़ा है. इसके बाद जो आएगा उसमें डूडज नहीं आएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ. क्या कह रहे हो, कहीं आ रहा है डू, हाउ मच मनी यू हैव, कहीं डू आ रहा है, नहीं आ रहा. इसको अगर समझ में आ रहा है. आइडिया वर्ब है क्या? या आई वो डोंट हैव एनी आइडिया नहीं है, वर्ब कैसे हो गया, जब एनी लग गया है तो एनी के बगल में तो नाउन ही आएगा ना. एनी तो मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर के बगल में कोई नाउन नहीं आएगा ना, आइडिया नाउन है. हमेशा याद रखना, ग्रामर को समझने का एक तरीका आपको बताता हूँ, छोटा सा कॉमन सेंस. कि अगर जैसे माई लग गया और माई के बगल में आ गया ब्रदर, तो कोई पूछे कि ब्रदर नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो माई आपका एडजेक्टिव होता है, यू नो. ये इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव. नाम तो सुना होगा ना बहुतों ने, पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको आम भाषा में इसको डिटर्मिनर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, डिटर्मिनर्स. डिटरमिनर. इस फैमिली में आता है. तो डिटर्मिनर क्या काम करता है, ये किसी नाउन के बारे में कुछ बताता है ना, मेरा है, तेरा है, पहचान बताता है. 1 है, 2 है, 5 है, 10 है. तो ब्रदर के बारे में माई बता रहा है, किसका भाई, मेरा भाई, तो ब्रदर नाउन हो गया. ऐसे ये एनी है, एनी, सम. जैसे मैं कहता हूँ सम मिल्क, और कोई बोले कि मिल्क क्या है, तो नाउन है ना, मिल्क नाउन है, तभी तो नाउन के बारे में बता रहा है, कुछ मिल्क. तो ऐसे ग्रामर को समझा जाता है. एनीवेज, मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूज हो जाए. आइए चलिए, धनुश्री, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है. मुझे I don't know. हम्म Which mobile do you have? कुछ तो गलत हुआ. कौन सा? Which Do नहीं mobile लगेगा. you have? डू लग गया. तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो. विच मोबाइल यू हैव. You have. क्योंकि अभी हमने कहा कि जब ये आई डोंट नो वाला सीरीज चलेगा, तो फिर इधर का डूडस गायब, डूडस नहीं लगेगा, बस. सर इसमें व्हाट मोबाइल आएगा ना सर, ज्यादा मोबाइल रहता तो सिलेक्ट करने के लिए विच मोबाइल यूज होता है ना. लॉजिकली तो आप सही बोलते हो, पर कौन उतना बोलता है स्पोकन में, विच मोबाइल इंसान बोल देता है. उसके दिमाग में तो 3-4 ही घूम रहे होते हैं कि सैमसंग होगा, वीवो होगा, ओप्पो होगा, एमआई होगा, हो सकता है एप्पल भी होगा, वही 5-6 लिस्ट घूम रहा होता है. हो सकता है रियलमी होगा, और क्या होते हैं, यही सब होते हैं ना शायद. OnePlus. हाँ, वन प्लस. कुछ ज़्यादा ही हमने सबका प्रचार ही कर दिया इस चैनल पे. एप्पल.
आई ओके तो ठीक है मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने शर्ट्स हैं शर्ट्स आई I डोंट don't नो know how many shirts. बोलो धनुश्री डू लगाऊं क्या नहीं sir. you How many shirts you have? yes how many shirts you have एकदम सिंपल है ओके तो मुझे नहीं पता मेरे भाई की कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं I don't know how many friends. हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स हैं My brother has. माय ब्रदर हैज हाँ. Has. Yes. ठीक है तो उसी हैज़ पर अभी हम चलते हैं कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाए थर्ड पर्सन सिंगुलर तो कैसे पता चलेगा कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है दो लोग किसी एक की बात कर रहे होंगे तभी तो पता चलेगा मान लो कि ये धनश्री हैं और ये बात कर रही हैं तो ये फर्स्ट पर्सन तो यही हो गई इनको मान लीजिए इनके हस्बैंड सुन रहे हैं आप मैरिड है ना धनश्री Sir. ओके तो मान लीजिए कि इनके हस्बैंड इनको सुन रहे हैं तो हस्बैंड हो गए सेकंड पर्सन तो फर्स्ट सेकंड तो यही खड़े हैं अभी जिसके भी बारे में बात करेंगे चाहे वो चोर हो डाकू हो दीवार हो कुत्ता हो बिल्ली हो हाथी हो जिसके बारे में बात करेंगे वही क्या बन जाएगा थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन अब अगर ये एक बार में किसी एक की बात करेंगे सिर्फ बोलेंगे यार चोर चोर एक ही चोर तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा और अगर एक बार में 3-4 चोर को पकड़ ले तो क्या बन जाएगा प्लूरल हो Third जाएगा person. Plural. लेकिन जब दो लोग मिलकर के भाई साहब बतियाएंगे जिसके बारे में थर्ड होगा फर्स्ट सेकंड तो यही मौजूद है थर्ड ही होगा तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं थर्ड में भी किसको जो अकेला हो सिंगुलर को क्योंकि प्लूरल को तो हमने देखा ना डू लग रहा था याद करो दोज गर्ल्स दोज बॉयज डू लग रहा था ना अब हम किसी भी थर्ड पर्सन की बात करते हैं अगर मैं बात करूं शालिनी की या मैं बात करूं शालिनी के हस्बैंड की उनके बच्चों की तो बच्चे भी थर्ड पर्सन है लेकिन अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो प्लूरल अगर मैं हस्बैंड की बात करूं तो हस्बैंड सिंगुलर समझ रहे हैं ना तो अगर मुझे बोलना है कि भाई मेरे पति के पास बहुत पैसा है तो कैसा होएगा सब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा हैज Husband has Husband lots has. of money. तो माई हस्बैंड हैज Husband has. लॉट्स भी कह सकते हैं लॉट्स ऑफ मनी सो मच मनी अ लॉट ऑफ मनी ऐसे बोलेंगे ओके मान लीजिए कि आपका एक बच्चा है एक ही बच्चे के बारे में बात करनी कि आपने बोला यार मेरे बच्चे के पास ना बहुत खिलौने हैं आपने बोला माई चाइल्ड एक बच्चा है अब हैज लगेगा माई चाइल्ड हैज लॉट्स ऑफ मैनी प्लेंटी और बहुत कुछ बोल सकते लॉट्स ऑफ टॉयज बहुत सारे खिलौने हैं लेकिन अगर गलती से धनुश्री यहाँ चाइल्ड की जगह चिल्ड्रेन आ गया अब मैं हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं क्या लगता है Have. तो हैव लग जाएगा माई चिल्ड्रेन हैव लॉट्स ऑफ टॉयज ठीक है Chil- बोलिए सर ओनली माई चिल्ड्रन आएगा तो हैज लगेगा ना और चिल्ड्रंस आएगा तो हैव लगेगा ना अच्छा आइए मैं ये भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ गाइस कोई नहीं बोलेगा मैं इनको Child मतलब one हुआ ना. मैं आपके सामने वो इनका है. ब्रेन वॉश करना जरूरी है एंड अब होता क्या है मैं थोड़ा आपको ऐसे बता दूं गाइस जैसे मान लीजिए धनुश्री है या कोई भी बच्चा है तो जब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में कहीं भी जाते हो तो आपके मन में होते हैं 1000 सवाल लेकिन आप जिस ग्रुप में बैठे होते हो ना अब लगा यार ग्रुप में कोई और तो मेरे जैसा नहीं पूछ रहा सबने हाँ हाँ बोल दिया है तो बंदा अपने सवाल को चुप चुप अंदर रख लेता है हाँ ठीक है फिर आपस में ही पूछते हैं यार तू बता दे तू बता दे तू बता दे टीचर बेचारा वहीं खड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि हर सवाल आप पूछें अपनी कंफ्यूजन दूर करें ठीक है धनुश्री ओके सर बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ डोंट वरी अब है कि देखिएगा चाइल्ड मतलब एक सिंगुलर सिंगुलर मतलब वन एक है तो किसी के पास अगर एक बच्चा है तो क्या बोलेगा आई हैव अ चाइल्ड ऐसे बोलेगा ओके
अब मान लीजिए कि दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है जी, Children. यस। अब उसके पास एक बच्चा नहीं रहा, अब दो हो गए, जैसे शालिनी के पास दो हैं शालिनी, तो चिल्ड्रन हो गया। तो अब अगर चाइल्ड में उसने एस लगाया कि मैं तो यार चाइल्ड्स बोलूंगा, तो क्या ये सही है ग्रामर? सही नहीं है। एक्चुअली ग्रामर ने हमें बोला कि भाई तुम पेन का तो पेन्स कर सकते हो, एक से ज्यादा पेन है तो पेन्स कर सकते हो, ये सही है, लेकिन आप चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। Children. ये ग्रामर का हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक महिला है तो वुमेन है, एक से ज्यादा को वुमेन से नहीं कर सकते, गलत हो गया ना? Women's. हम नहीं कर सकते। अगर एक आदमी है मैन, एक से ज्यादा आदमी को मैन से नहीं कर सकते, ये गलत हो जाता है। तो कुछ चीजों में गलत हो जाता है ना। तो अब भाई क्या करेंगे, चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता है, तो हुआ क्या कि अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड, और एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चाइल्ड्स नहीं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में हो गया, मिनिमम कम से कम तो 2 हो गया होगा ना, मोर देन 1 लिख देता हूं, मोर देन 1। अब लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया है कि मैं ना चिल्ड्रन में भी एस लगा देती हूँ, तो पता है इसको क्या बोलते हैं, गलत इंग्लिश, ठीक है, कि इसमें एस नहीं लग सकता है, क्योंकि आपको तो अपने बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे दिखाने, एक है तो चाइल्ड, एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रंस नहीं कर सकते। अब है कि सर मैन और वुमन का आ रहे हैं आज पहले मेरा लेक्चर हो जाए, पहले पूरा लेक्चर मेरा होना चाहिए, ओके। उसी तरीके से आज अपनी गलतफहमी को दूर भी कर लीजिए। एक आदमी है तो इसको बोलेंगे मैन, एक है ना, एक से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, मेन, MEN मैन, यानी कि इसको बोलेंगे मोर देन 1, एक से ज्यादा। अगर कोई मेंस कहता है तो हम इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, गलत है, ये रॉन्ग है, ठीक। उसी तरीके से अभी आते हैं, महिला में भी आते हैं। देखिए एक महिला है तो 1, महिला बोलने बड़ा खराब सा लगता है, महिला, ओके ओके। एक से अगर ज्यादा है तो इसको हम इसी में ऐसे कर देंगे, और इसको अच्छा औरत बोल दीजिए सर। हाँ, और इसको तो वुमेन कह रहे हैं, लेकिन इसको वीमेन पढ़ेंगे, वीमेन, यू नो, इसको पढ़ेंगे वीमेन। तो इसका मतलब है मोर देन 1, यानी कि हम विमेन ये तो नहीं कह सकते, विमेन्स नहीं कह सकते, ये आपका रॉन्ग हो गया। अब आते हैं कि आपने जो सुना है उस पर आते हैं। ऑडियो ऑफ कीजिए 2 मिनट के लिए, शोर आ रहा है। आपने कहा सर हमने तो खूब सुना है, विमेंस कॉलेज, चिल्ड्रंस ये, चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस पार्क। अब मैं उस पर आता हूँ, एपोस्ट्रोफी वाला शायद यस, एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी ऐसे कॉमा लगता है और क्या लगता है, एस। अब किसी ने बोला बच्चों का गेम, मान लो, तो अगर एक से ज्यादा बच्चों की इंग्लिश तो हो जाएगी चिल्ड्रन, है ना। अब मुझे इनका पोजीशन दिखाने के लिए ऊपर एक कॉमा लगा करके एस लगाना होगा, चिल्ड्रंस गेम। बच्चों का पार्क अगर मुझे बोलना है तो बच्चे बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन है, लेकिन मैं ऐसे कॉमा लगा के जब एस लगाऊंगा तो हो गया बच्चों का, मान लो पार्क, चिल्ड्रंस पार्क। ये ध्यान रखना है आपको। तो लोग तो आप लोग सोचते हो कि चिल्ड्रंस लोग कहते तो है, अरे चिल्ड्रंस तब कहते हैं जब ये दिखाना हो कि बच्चों का पार्क, बच्चों का खिलौना। बच्चों का खिलौना कैसे होगा, चिल्ड्रंस टॉयज। बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलना है कि आपका एक ही बच्चा है, आपको बोलना है मेरे बच्चे का खिलौना, तो क्या माई चिल्ड्रंस टॉय बोलोगे, नहीं, माई चाइल्ड्स टॉय। चाइल्ड्स एक ही बच्चा है आपका, खिलौने ज्यादा हो सकते हैं, बच्चा मान लो आपका एक है तो आप चिल्ड्रन नहीं कह सकते, माई चाइल्ड्स टॉयज। लेकिन अगर आपके बच्चे भी 2 हैं, 2 से ज्यादा है, या एक से ज्यादा है, 3 है, 4 है, तो आप बोलो ना माई चिल्ड्रंस टॉयज, तो आप एक कॉमा लगाओगे। लेकिन अगर आपको कहना है कि मेरे बच्चे कमरे में है, मेरे बच्चे, मैं लिख देता हूं, मेरे बच्चे कमरे में हैं, धनश्री, माय चिल्ड्रंस आर इन द रूम। अभी भी इन्होंने चिल्ड्रंस बोला, बताइए। Wrong. चिल्ड्रन बोला सर मैंने। हमको तो ऐसा लगा, सुनाई दिया। तो माय चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर इन द रूम।
इन द रूम। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे बच्चों के पप्पा कमरे में है। अब My children's father are in the Children's father in the room. my children's father Father is in the room. is in the room। in the room. कुछ आ रहा है समझ में धनुश्री? Yes, sir. समझ आया सर। है ना? आएगा आएगा, कहाँ जाएगा? सर जैसे हेयर को हेयर्स नहीं बोल सकते ना सर? जी जी, ठीक है। तो फिलहाल हम अब आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कहीं घुमा नहीं सकते, डाउट इधर उधर भाग जाएगा। एक्सक्यूज मी, जी अभी आप ये अपोस्ट्रोफी समझा ही रहे हैं, तो सर वो वाला भी समझा दीजिए जिसके लास्ट में एस लगा होता है, फिर अपोस्ट्रोफी लगाकर जो एस लगाते हैं नहीं लगाते हैं वो ये गीता पूछ रही है क्या? नहीं नहीं, ये आप ही के बैच में, यहाँ नहीं। यहाँ मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक धनुश्री को समझाया है, वो चालू कर दूंगा, सब खराब हो जाएगा। वो आपके बैच अच्छा एक बता दीजिए, जैसे लेडीज रूम लिखना हो तो उसको लिख के बता दीजिए बस। लेडीज रूम, जैसे एक से ज्यादा लेडीज है कि एक ही लेडी है? एक से ज्यादा लेडीज, हाँ लेडीज है। मैं समझ गया कहना क्या चाहते। ऐसे देखिए, मैं कहता हूँ लड़कों का कमरा, पहले से बॉयज है, ठीक है। अब अभी इनका कहना है कि आगे क्या करेंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसे लगाना है बस, बॉयज रूम, यानी कि आपको ऐसे नहीं कहेंगे क्या यहाँ आपको पे? बॉयज रूम ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ये लेक्चर मैं इनको इन्हीं क्लास में दूंगा, अभी दूंगा तो सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अच्छा खासा मैं उनको ट्रैक पे ला रहा हूँ, कहेंगे अभी एक नई मुसीबत है, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो यस, हर चीज़ का एक एक्सेप्शनल और एक बहुत ही अजीब सा एक एंड होता है। अंग्रेजी में अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि चार जगह आप कहेंगे हाँ सही है सही है सही है, अचानक एक जगह वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सर थोड़ा डिफिकल्ट लगती है ये। और इस बैच में जब कोई आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है तो जो बेचारे अच्छा खासा हाँ हाँ समझ रहे थे वो फिर पगला जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, फिर हम पागल हैं, इतना सीख गया। Yes, sir. तो जो आउट ऑफ द बॉक्स वाले भैया आइए सुबह 11 बजे, आप खेलिए ना, मैं आपके साथ तैयार हूँ, जितना खेल खेलना है खेलिए, बट इधर नहीं, उधर ही करते हैं। चलिए, तो धनुश्री हम कहाँ थे? कहाँ थे हम? सिंगुलर पर थे। ओके, तो अब सर एक्चुअली हम लोग डबल एस प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे ना, कि डबल एस आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे अगर एस लगा देंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल वही तो है, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। तो अगर नेगेटिव में जहां हम ही हैज़ बोलते थे, इसका नेगेटिव करते समय देखो कितना चेंज हो जाएगा। एक तो ही के साथ डजंट आएगा, हैज़ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। देखो इतना बड़ा खेल है ये धनुश्री, डजंट आते हैज़ भी बेचारा बदल गया, रूप ही बदल गया। यूँ समझो कि प्लास्टिक सर्जरी करा के वही बंदा, चेहरा कुछ और है, आत्मा वही है, चेहरा कुछ और है। तो अगर एक जगह मैं कहता हूँ यार उसके पास एक कार है, तो मैं कहता हूँ ही हैज़ अ कार, और मैं कहता हूँ उसके पास कार नहीं है तो ही डजंट, अब डजंट हैव अ कार करना पड़ेगा। अब सुनने में अजीब सा लगता है कि अरे यार ही के साथ हैव लगा दिया, सुनने में ऐसा लगता है कि ही, और हमें लगता है कि हैव लगा दिया। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि शायद टीचरे गलत बोल दिया होगा, टाइप गलत कर गया होगा, वो हैव लगा देते हैं, वो हैज़ लगा देते हैं कि ही डजंट हैज़ अ कार। और अपने आस पड़ोस के मोहल्ले में अपने जैसे लोगों से सर्टिफाइड भी करा लेते हैं कि सही बोल रही हूँ ना, हाँ तो सही है सही है सही है, सब ने कर दिया, जस्टिफाई कर दे, हाँ ही के साथ हैज़ लगता है, और वो खुश हो जाते हैं। तो गाइस ये गलती ना करें। जैसे आप डजंट बोलेंगे, डज याद रखिए, डज डिड ये लगाते, डिड लगाते सेकंड से फर्स्ट, डज लगाते सीधा फर्स्ट। उसको ऐसे समझा कीजिए, जैसे कोई बोले कि ही गोज, और जैसे ही बोलेगा ही डजंट, तो क्या बन जाएगा, डजंट गो, है ना। ये फर्क है, डजंट का इतना बड़ा पावर है, ये तुरंत उसको अपने असली औकात में ले आता है। तो बताइए धनुश्री, इसको रॉन्ग लिख देता हूँ ताकि समझ में आए, कि मेरे पति के पास एक कार नहीं है, कैसे होगा? My husband doesn't have a car. doesn't have a car। तो ये हमारा कदम करेक्ट है। अगर आपके मुंह से ऐसा निकल गया
कि माई हस्बैंड डजेंट के साथ हैज़ निकल गया, तो क्या समझेंगी? गलत। गलत है। अब है कि हम क्या ये नहीं कह सकते माई हस्बैंड हैज़ नो कार, ये सब कह सकते हैं, वो पुराना मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस डोंट डजेंट वाली बात कर रहा हूँ। पुराना आपका सही है, लेटेस्ट बात कीजिए। तो अब इसमें लगाइए जरा वेदर। मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के पास खिलौने हैं या नहीं है। I don't know whether my son I don't know whether my son have toys or not. तो वेदर माई सन, अब हैज़ होगा कि हैव होगा? Have. Has. एक सन है तो हैज आएगा ना। यही तो धनुश्री को सीखना है, हैज आएगा, हैज। यही तो सीखना है। एक बेटा है धनुश्री, कोई डोंट डजेंट भी नहीं लगा है। ठीक है। माई Has. सन, तो माई तो मजबूरी में कह रही ठीक है, सब नहीं मान रहे हो तो लो भाई हैज से। ठीक है। माई सन हैज टॉयज। देखिए होता क्या है कि अगर आपको बोलना है कि मेरी बेटी के पास एक फ्रॉक है, बेटी एक है, तो मैं क्या बोलूँगा? हैज़ बोलूँगा ना। माई डॉटर हैज़ अ फ्रॉक। कैसे बोल लिखते हैं फ्रॉक को? यही है फ्रॉक शायद। सीके, सीके ओके ओके, फ्रॉक है, फ्राक। ओके, फ्राक, पंजाबी वर्ड फ्राक, पंजाबी वर्ड है। ओके, अच्छा, अगर मेरी बेटी के पास फ्रॉक नहीं है, एक नेगेटिव बोलना होता तो मैं ऐसे बोलता कि माई डॉटर, ऐसे बोलता My daughter doesn't have. डजंट लगा तब तो हैव हो जाएगा, डजंट हैव अ फ्रॉक। ओके, तो अगर डजंट आएगा तब तो हैव लगाना है, लेकिन इधर तो कहीं पर कोई डजंट नहीं था ना, या तो एक नॉर्मल एक बेटा है और एक के साथ तो हैज ही लगता है ना। मालूम मैं बोलूँ कि मुझे नहीं, ऐसे मुझे नहीं पता कि मेरे पति के पास पैसे हैं या नहीं, पैसे हैं या नहीं। अब ये कैसे बोले? I don't know whether my husband has money or not. I don't know whether my husband has money or not. एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसमें अगर इंटेरोगेटिव बोलना है, हम किसी से कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे बेटे के पास, क्या तुम्हारे पति के पास, क्या तुम्हारे पापा के पास, इंटेरोगेटिव है, तो अब डू लगेगा कि डज लगेगा? क्या लगना चाहिए? डज, है ना? तो अब जब जैसे हमें बोला है कि डज के बाद हम ही, शी, तो कॉमन सी बात है, नेम वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या लगाना है? वही थर्ड पर्सन, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। किसके लिए बात करें? थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम यहाँ पर हैव लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि क्या राम के पास पैसे हैं, ऐसा बोलना है तो कैसे हो जाएगा? डज राम have money. अच्छा, तो यहाँ पर हैव रहेगा, हैज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी को माई, योर, हर करके बात करें, जैसे हमने बोला योर, माई, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स, और इसके बाद अगर कोई सिंगुलर आइटम तो भी क्या लगेगा? ऐसे ही लगेगा ना। सर, ये डज राम हैव मनी है ना, तो इधर डज है इसीलिए राम के बाद हैव लगाना, हैज नहीं लगा। बरोबर, बिल्कुल सही, सही पकड़े। डज की वजह से, अगर ये डज नहीं होता, सिर्फ होता राम के पास पैसे, तो यहाँ हैज लगता है, हाँ, बिल्कुल सही पकड़े जी। अब बताइए कि क्या तुम्हारे भाई के पास पैसे हैं? डज योर ब्रदर हैव मनी? डज योर ब्रदर हैव मनी, करेक्ट है। जवाब दीजिए। हाँ जी, उसके पास पैसे हैं। यस, यस। भाई को ही कह सकते हैं। हाँ, he has money. तो he has money. नहीं है जी। No, he doesn't have money. हाँ, he doesn't have money.
पता नहीं उसके पास है कि नहीं, आई डोंट नो। whether he has money or not. एकदम बराबर, गजब है। अब हम इसमें लगाते हैं WH वर्ड्स। अब बताइए धनुश्री कि तुम्हारे भाई के पास कितने पैसे हैं? How much money does your brother have? तो हाउ मच हो गया, हाउ मच मनी। यहाँ जैसे डज लगा, यहाँ तो योर ब्रदर होगा, लेकिन डज की वजह से वो हैज क्या बन चुका है, हैव। हाउ मच मनी डज योर ब्रदर हैव। मुझे नहीं पता कि उसके पास कितने पैसे हैं। I don't know. I don't know how much money he has. Superb. डू डज नहीं लगेगा, अब ये नॉर्मल हो जाएगा, ही हैज। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, सही पकड़े। ठीक है, तो भाई यहाँ तक तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी धनुश्री। इनसे प्लीज़ आप लोग 5 सवाल या 6 सवाल का रैपिड फायर कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि इनका ओके हो गया है। तो ठीक है, कौन MD आप पूछोगे? यस सर। ठीक है धनुश्री, ये पूछ रहे हैं आपसे, बताना। ठीक है, हाँ। चलिए एक्शन। क्या आपके पास पैसे हैं? Do you have money? क्या आपके फादर के पास बाइक है? क्या आपके फादर के पास बाइक है? फादर थर्ड पर्सन हो गए, पापा थर्ड है। थर्ड के लिए डज आता है। Does your father have a car बोला ना? बाइक। Does your father have a bike? आपके बच्चे के पास टॉय खिलौना है? अगर बच्चा एक है तब भी बनाओ, और दो एक से ज्यादा है तब भी बनाओ, दोनों पे बनाइए। Does your children have toys? देखो चिल्ड्रन तो ज्यादा हो गया ना सर। ज्यादा के साथ तो डज नहीं आता, डू आता है। डू। हाँ सॉरी सर। Do your children have toys? और अगर बच्चा एक ही है? Does your child Does your child have toys? एकदम एक कॉमन सेंस देता हूँ धनुश्री, डज आएगा तो हैव आएगा, चिंता मत करो, कॉमन सेंस। क्या आपके पास बोतल है? Do you have a bottle? क्या आपके फादर के पास पैसा है? Does your father have money? WH लगाओ इमरान, सॉरी हाँ इमरान, WH कितना है, कहाँ? मैं पूछूं सर? कितना पैसा आपके पापा के पास है? How much money does your father have? ठीक है मिस्टर जोशी, पूछिए। तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? Why you don't have money? ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा इसको थोड़ा सा वाई डोंट कर देना, वाई के बगल में डोंट करना है। Why don't you have money? तुम्हारे पास पैसे कब आएंगे? ये तो फ्यूचर टेंस हो गया। फ्यूचर टेंस। कोई नहीं। तो गाइस क्या लग रहा है, धनुश्री को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा सर, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा किसी के साथ। आप पढ़ाइएगा, समझ में आएगा। ओके, अब धनुश्री, अब एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो बेसिक क्लास थोड़ी बोरिंग होती जरूर है, बट एक बार सीख जाए तो अच्छा है। क्या आपके पास स्कूटी नहीं है? उसी पे आ रहे। शालिनी कुछ धमधम हो रहा है, ए शालिनी। यस, चलिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर किसी ने पूछा कि क्या आपके पास पैसे नहीं हैं, और एक पूछा कि क्या आपके पापा के पास पैसे नहीं हैं, तो ये जो आपके पास मतलब यू फैमिली है, तो आई वी यू के साथ तो डू लगता है, सबको पता चल ही गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी डू में नॉट लगा करके डोंट को पहले करेंगे, डोंट, और डोंट के बाद वही आपका आई वी
यू नो दे और प्लूरल, उसके बाद क्या लगाना है, हैव ऑब्जेक्ट, ऐसे बनेगा। तो बताइए धनुश्री, क्या आपके पास पैसे नहीं है? सबसे पहले क्या होगा, डोंट यू यू हैव हैव मनी, मनी। डोंट यू हैव मनी। अब इसी में अगर कोई वाई लगा दे तो वाई को बस शुरू में रखिए, बाकी सेम चिपका दीजिए। पैसे क्यों नहीं है, तो वाई डोंट यू हैव मनी, सब कुछ सेम है, देख लीजिए, सिर्फ हमने आगे क्या लगा दिया, वाई लगा दिया बस। ओके, अब नीचे आइए, क्या आपके पापा के पास पैसे नहीं है? तो पापा मम्मी फैमिली तो डज फैमिली है, तो हम इसको डजंट से उठाएंगे, डजंट डाला, फिर वही ही शी इट, कोई नाम हो गया, योर मदर योर फादर, ऐसे किया, और क्या हो जाएगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, तो डजंट योर फादर हैव मनी, उनके पास पैसे क्यों नहीं है, तो बस वाई लगा दो, बाकी सेम है, वाई डजंट योर फादर हैव मनी। बनकर तैयार हो गया। ओके, तो अब बताइए धनुश्री, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? कैसे होगा, डोंट यू हैव टाइम फॉर मी। डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, क्यों टाइम नहीं है तुम्हारे पास? व्हाई डोंट यू हैव टाइम फॉर मी। डोंट यू हैव टाइम फॉर मी। ओके, क्या इस बच्चे के पास मैनर्स नहीं है? क्या इस बच्चे के पास मैनर्स नहीं है। एक बच्चा है, इस मतलब एक बच्चा, दिस चाइल्ड एक बच्चा, अब डू या डज? एक बच्चा है तो डज। हाँ, और हमें उसका नेगेटिव भी करना है, तो क्या हो जाएगा, डजंट। डजंट दिस चाइल्ड हैव मैनर्स। इसके पास मैनर्स क्यों नहीं है? व्हाई डजंट दिस चाइल्ड हैव मैनर्स। एकदम करेक्ट है। अब आप में से कोई इनका कभी पूरे प्रेजेंट के स्टेट ऑफ पोजीशन का रैपिड फायर लेना फुर्सत से, तब जाकर के एकदम ओके हो जाए। ओके, अब सर? जी बोलिए। तो जैसे कि ये बोले क्या आपके पास पैसा क्यों नहीं, तो सर इसमें डू यू नॉट हैव मनी लगा सकते सर? हाँ, जैसे कि बोले डजंट दिस चिल्ड्रन हैव मैनर, या फिर डोंट हैव टाइम फॉर मी, तो ये सही से डू यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। सही पकड़े हैं। देखिए, एक है ओल्ड वर्जन, एक है न्यू वर्जन, ठीक है। तो ओल्ड वर्जन में क्या होता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? पुराने में ऐसा होता था कि डू यू नॉट हैव टाइम फॉर मी। अब ये इतना ना डू यू नॉट हैव कि बंदा कुछ ना कुछ इधर खा पी जाएगा, यू नो, भूल जाएगा क्या बोलना है क्या नहीं, डू भूल जाएगा सर। हाँ, तो उससे बचने के लिए डोंट यू हैव टाइम फॉर मी, ठीक है। सर लिखते वक्त कौन सा यूज करते हैं, डू यू नॉट वाला? किसमें लिखते वक्त लिखते नहीं, लिखना हो। अब तो आजकल तो यही चलने लगा है। हालांकि जो अभी भी जो स्कूल में या छोटे मोटे ट्यूशन वाले जो टीचर होंगे, आपको शायद ये ऊपर वाला ये कराएंगे, यही वो सही मानते हैं, बट आपको ये चल गया है। ईमेल राइटिंग में भी मैं खुद देखा है, यही चलता है, डजंट डोंट खूब चलता है सब। तो डोंट वरी, देखो डोंट वरी, कोई कहता है डू नॉट वरी, डोंट वरी ही सुना होगा। डोंट, जैसे एक लड़की बोली कि डोंट टच मी, कभी उसके मुंह से आप नहीं सुनोगे हे डू नॉट टच मी, नहीं सुनोगे। डोंट जुबान पे, तो दोनों अलाउ। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। डू नॉट को जब छोटा कर देते हैं तो बन जाता है डोंट। अभी इतना फेमस हो गया है कि लोग डू नॉट जल्दी बोलना नहीं चाहते। हाँ, अगर वो थोड़ा जोर देकर बात करते हैं ना, ए डू नॉट, यू नो, तो थोड़ा वक्त लगाना हो ना, तो डू नॉट बोलने में वक्त चाहिए। जैसे कोई बहुत गुस्से में आ रहा है और उसने बोला डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट इतनी स्पीड में निकल गया पता ही नहीं चला। अब इसको बोला है कि मत कर मुझे डिस्टर्ब, तो क्या करेगा, अलग अलग करके बोलेगा ना, डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम टेलिंग यू, तब जाकर के बात बनेगी। सर खत्म हो जाएगा सर। तो ये होता है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, पास्ट की तरफ चलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म करना है ना हमें पास्ट टाइम।
अब मैं यहाँ से स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है जी। अब एक एक एग्जाम्पल से हो जाएगा कि मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी, और मेरे पास पैसे नहीं थे, इसका अभी जो चल रहा है वो डिडंट। I didn't have money. Didn't have I did not have money. हाँ, डिड के तुरंत बाद आपको पता है फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो डिडंट हैव मनी। समझ, क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू Did you have money? तुम्हारे पास कितने पैसे थे? How much money did you have? डिड यू हैव, ये बोलना पड़े। अच्छा, जैसे आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने पैसे थे, अब ध्यान से देखना ये क्या बदल जाएगा। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तुम्हारे पास कितने How पैसे? much money do you had? You had. अब You had. had सीधा I don't know how much money you had. had। आई डोंट नो, ये मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, ये मैं प्रेजेंट में दिखा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे पास कितने थे ये मुझे अब भी नहीं पता, यू नो। Yes sir. मान लो कि कल तुम्हारे पास पैसे थे कि नहीं थे, ओके, और मैं आज बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे वाकई नहीं पता कि कल तेरे पास कितने पैसे थे, तो मुझे प्रेजेंट में नहीं पता है, तो आई डोंट नो। और तेरे पास कितने पैसे थे? हाउ मच मनी यू हैड यस्टरडे, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि तेरे पास कितने पैसे थे, तो डोंट नो को भी क्या करना पड़ेगा? Didn't know. डिडंट नो। I didn't. आई डिडंट नो, इसका मतलब मुझे नहीं पता था कि तेरे पास कितने पैसे थे। How much money you had? Had. you had yesterday। अच्छा, और सर मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास पैसे थे या नहीं। वेदर लगा करके ऐसे कि मुझे मालूम ही नहीं था यार, आई डिडंट नो I didn't know. वेदर You had money or not? you had money or not। अगर मुझे पता होता यार तो यार मैं पे कर देता। कंडीशनल, Yeah. देख रहे हैं, कंडीशनल जरूरत पड़ी जाती है कभी ना कभी। तो मुझे पता होता, If I had known. इफ आई हैड नोन, सीखेंगे I had no. आई वुड हैव पेड है। ओके, तो बताइए धनश्री, कंडीशनल था ना सर। कल तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल था? विच मोबाइल मोबाइल Mobile you had. Which mobile Did you have? yesterday? यस्टरडे मुझे याद ही नहीं यार मेरे पास कौन सा था। आई डोंट Don't remember. रिमेम्बर Which mobile I had? आई हैड यस्टरडे। ये है जी, ठीक। ओके, फ्यूचर, ये बहुत कम यूज होता है। मेरे पास एक बंगलो होगा तो आई विल हैव Have a bug. I will have a bungalow. बस ये है। नहीं होगा तो आई विल नॉट। I will I not will not have. have a mobile. जैसे मान लो कि मेरे पास भविष्य में घमंड नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव I will not have arrogance. एरोगेंस इन फ्यूचर, ऐसे कह सकते हैं। क्या तुम्हारे पास एक फ्लैट होगा? विल यू हैव You have a flat. Will you have a flat एक साल Will you बाद, have a flat आफ्टर वन after after 1 1 year? year? तुम्हारे कितने बालक होंगे? How many How children? many How many kids kids will you have Children will you have kids will you have? will you have in future? in future? ओके, तो ये उतना पॉपुलर नहीं है, कभी कभी कोई बोलता है। जो पॉपुलर है उस पर आइए। पॉपुलर है एडवाइस। So sorry to disturb, but sir, I want to know, is there any difference between kid and child? एक्चुअली किड का मतलब होता है बकरी का बच्चा, ठीक है? Yes, yes, sir. ठीक है, तो लेकिन अभी हो क्या गया है कि स्लैंग वर्ड होते हैं ना, स्लैंग, तो स्लैंग में अंग्रेज लोगों ने किड कहना शुरू कर दिया। अंग्रेज तो कुछ भी कर देते हैं ना, तो उनके लिए क्या है, बकरी का बच्चा ही कह दिया। अब आजकल जब जाओगे तो किड्स वेयर, कपड़े के सेक्शन में जाओगे ना, Yes, sir. yes sir yes sir तो इसका मतलब थोड़ी कि बकरी के बच्चों का कपड़ा है, बकरी के इंसान बच्चे का। इंसान ही है, तो वो स्लैंग में आता है, स्लैंग में आता है, डोंट वरी। अब जैसे हम स्लैंग में किसी को देख के कहते हो हॉट, शी इज लुकिंग हॉट, तो वैसे तो हॉट का मतलब गर्म होता है, तो मतलब वो गर्म है, मतलब जहाँ ऑमलेट बना लो, ऐसा थोड़ी है। तो ये स्लैंग है, ये स्लैंग है। अब तो मैंने देखा है लड़की को देख के सिजलिंग भी कह देते हैं ना, सिजलिंग। Yes, sir. तो सिजलिंग का मतलब तो होता है धुआं निकलता हुआ, है?
तो जाओ लड़की धुआं निकलती हुई है सिजलिंग हॉट। Yes, sir. अजीब नहीं है? Grammar भी बोल रहे हैं सर। तो ये सब एक स्लैंग है जो चलता है, चल रहा है, लोग यूज कर रहे हैं जी। ओके जी, आइए। हाँ, तो अब एडवाइस पर आते हैं। एडवाइस के लिए हमें एक मॉडल चाहिए। वो मॉडल क्या है? एडवाइस का मॉडल किसको माना गया है? शुड को। ये अब ये शुड अपने बगल में लेगा तो पोजीशन का बेस फॉर्म लेगा, बस हैव लेगा, इतना रट लो। शुड अपने बगल में हैव लेगा, बस। यहां सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, यहां पर शुड और इसके बगल में हैव। अगर यहां ही हो जाए तो ये नहीं सोचना है ही आ गया मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो ही के साथ हैज लगाऊंगी, जी नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। कुछ भी आ जाए, ही क्यों ना आ जाए, शुड तो अपने बगल में भैया क्या लेगा? हैव ही लेगा। इसका ख्याल रखिए, उसको कोई भेदभाव नहीं। इधर कुछ आ जाए, ये कहता है मुझे जो पसंद है मैं रखूंगा, तुमको नहीं पसंद जाओ मेरे इधर से, दे को भेजो, आई को भेजो, है ना, ऐसे। तो बताइए कि तुम्हारे पास एक कार होना चाहिए। You should have a car. ठीक है, इसके हाँ, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। कार फीमेल है ना? अरे कार फीमेल है। फीमेल है, होनी चाहिए होगा ना? होनी चाहिए, होना चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये तो सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग कह सकते हैं। नहीं, अगर एक लड़की बोले या लड़का बोले, कार तो कार है, वो सबके लिए रहेगी। अच्छा, एक वर्ड है चाय। अब लड़का बोले या लड़की बोले, चाय तो फीमेल है, पीनी ही चाहिए। मैंने चाय पी, चाय तो फीमेल है। मैं चाय पिया, ऐसा नहीं थोड़ी। ओके जी, ठीक है। बस मेल है फीमेल है? बस फीमेल सर। फीमेल है, लेकिन ट्रक मर्द होगा। ट्रक मेल। ओके, ट्रक आ गया, बस आ गई है, बस आ गई। बस आ गई। ओके जी, मेल। तो अगर एक जगह के हिसाब से डिफरेंट है सर। जो झारखंड के लोग हैं वो बस आ गया, कार आ गया ऐसे बोलते हैं। एक आदमी है, उसने बोला कि क्या बताया, हम जा रहे थे, गाय आया ऐसा मारा हमको, तो गाय आया मारा। तो अब बताइए कि बिहार में? हाँ, बिहार में सुना है। गाय आया ऐसा मारा हमको, तो गाय आया कि गाय आई है? गाय आई फिर सोचिए, तो ये कॉमन ये मिस्टेक हिंदी में प्रॉब्लम है, हिंदी नहीं आता है उसकी वजह से मतलब हो जाता है। अब जैसे कि सर, बोलिए ना सर जैसे कि हेड वाला जो बताया, तो इसमें ये हो जाएगा, मुझे फीवर था तो सर आई हैड फीवर। हाँ, पक्का पक्का, मुझे फीवर था, हेड फीवर। ओके, तो जैसे मुझे बोलना है कि यार वो सोया हुआ था, वो सोया हुआ था, तो इसको हाँ, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि बिहार में अलग जगहों पर वो सूतल था, ठीक है। तो सूतल था, नहीं सर, प्योर भोजपुरी बोलिए ना वो वाला। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हिंदी बोला सामने वाले ने, अरे वो तो सूतल था, तो सूतल भोजपुरी बोलने की आदत है ना, दैट्स व्हाई वो ये तो भोजपुरी टच हो गया ना। लेकिन वो अच्छा सुन, बोल हिंदी रहा है, वो सूतल था, उस सूतल की जगह सोया हुआ कर देता, सूतल की क्या जरूरत थी? हैं? सर कुछ पंजाबी में भी बोलो। है वो बैठल था, तो बैठल क्या है? पंजाबी में सर बोलो कुछ। मैं की दसा जी, तुसी दसो जी। ਚੱਕ ਤੇ ये आ गया फट्टे। ਪੰਜਾਬੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਸਰ ਨੇ। आओ जी आओ। ओके, आओ जी आओ, पंजाबी च पढ़िए। फाइन, चलिए। तो व्हाट आई वाज सेइंग गाइस, दैट तुम्हारे एडवाइस, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ कार है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरे भाई के पास एक बाइक होनी चाहिए यार, नहीं उसके पास बाइक होनी चाहिए। My brother should have a bike. My brother should have a bike. तो माई ब्रदर should have a बाइक। तो यहाँ पर हमें हैज, सर भाई बहन कुछ भी हो हैज नहीं आएगा। बिल्कुल, ये ओके। एकदम 100% हैव, ये चिपक गया इसके साथ, ये समझ लो, हटेगा नहीं, ये हट नहीं सकता है। इधर कुछ भी आ जाए, सिंगुलर प्लूरल, 1 लाख लोग आ जाए, डजन मैटर, तो हैव ही रहेगा।
तो बताइए कि आपके बच्चों के पास खिलौने होने चाहिए। आपके बच्चे बहुत सारे हैं, कम से कम 2 तो होंगे। Your children should have toys. Should have toys. मान लो आपका एक ही बच्चा है, चाइल्ड है, तो योर चाइल्ड Your child should have toys. तो ये है एडवाइस। अब इसका नेगेटिव कैसे होगा? Shouldn't have. Your child shouldn't have toys. यस, तो नेगेटिव में shouldn't have हो जाएगा। तो योर, अगर एक बच्चा है तो योर चाइल्ड shouldn't have toys. ओके। क्या मेरे पास एक फ्लैट होना चाहिए? क्या मेरे पास should I have? Should I have a flat? Should I have a flat? मेरे पास कितने फ्लैट्स होने चाहिए? How much flat should I have? How many flats should I have? Should I have? Should I have? ये है। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है। अब मुझे लग रहा है धनश्री के ऊपर से गुजरेगा, बट कोई नहीं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप लेक्चर को बार बार सुनिएगा। जैसे हम इसके पास्ट में जाएंगे गाइस, तो लिख लीजिए कि रट लेना धनुष कि शुड भी रहेगा, हैव भी रहेगा, ये तो रहेगा, इसके बगल में एक हैड भी रहेगा। नहीं, हैड बीन नहीं रहेगा। बीन रहेगा तो आप खुद ही कार बन जाओगे, खुद ही मोबाइल बन जाओगे, समझ रहे हो? हाँ, वो बीन मत लगाना, फिर समझिए रहो, फिर मेरा कमेंट कैसे आएगा, फिर वैसे आप हो जाओगे। यस, तो अब मैं कह रहा हूँ कि यार कल तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। कल You should have had money yesterday. तो हम यू लगा रहे हैं। अब ये बिल्कुल मैंडेटरी है, ये बिना लगाए मानना ही नहीं, लगाना ही लगाना है। You should have had. हाँ, should have had बस money yesterday हो गया। तो इसको एकदम हाईलाइट कीजिए, यही है वो एक चुटकी सिंदूर, ठीक है, ये लगाना ही लगाना है, यही है वो। चलिए, तो कल तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए था यार, तो You should have had mobile yesterday. You should have had mobile. ये हाईलाइटेड कीजिए, इतना तो बोलना ही बोलना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट पे कहूँ तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तो सिर्फ हैड हटाना है। You should have mobile. should have a mobile. इतना फर्क, ये प्रेजेंट को दिखा रहा है, प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक कभी तो मोबाइल खरीद ही लेगा वो। ये ओके जी, ठीक है। अगर इस हेड की जगह मैं बीन करूंगा तो पता चल गया ना कि क्या हो जाएगा, खुद ही मोबाइल हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखना है। सर एक दे दीजिए एग्जांपल, जैसे कि मतलब हैव बीन का। हाँ जी, अगर मैं हैव के बगल में बीन लगाता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा कि मैंने कहा कि तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तो यू शुड हैव बीन। इसका मतलब है कि तुम्हें घर ये ऑलरेडी पढ़ाया है होना में चाहिए था। लेकिन अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लगा दूं कि यू शुड हैव, और यहाँ बीन करके बोलूं कि यू शुड हैव बीन अ रिमोट, तो समझ ही गए होंगे हमारे पास रिमोट होना चाहिए, तुम्हें रिमोट होना चाहिए था। कोई भी आता है बटन दबा के चला जाता है, यू शुड हैव बीन अ रिमोट। बताइए, एग्जांपल भी गजब है। तो कितना खराब ये साउंड कर रहा है। मतलब आप लोग तो बीन लगा के भाग जाते हो, मतलब इसका क्या निकलता है सोचो। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, समझने वाला समझते रह जाता है। यस, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पास्ट का एक इंटरोगेटिव का सेंटेंस बता। हाँ, इंटरोगेटिव करते, हालांकि कोई बोलेगा नहीं इंटरोगेटिव, कोशिश करते जैसे क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, ऐसे क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था। अब एक तो पहले शुड लगाना पड़ेगा, शुड यू हैव हैड मोबाइल yesterday। तो इतना कोई बोलेगा, बंदा फंस जाएगा, पागल हो जाएगा, क्या है कहाँ क्या बोलना था। हैड तो जरूर भूल जाएगा। हाँ, यहाँ तक आते आते कुछ भूल ही जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। तो ये बस ट्रांसलेशन में ठीक है, बोलने में इतना नहीं चलता है। नेगेटिव में shouldn't you have had a मोबाइल हो जाएगा ना सर। जैसे अगर बोलना है क्या तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए था, तो फिर shouldn't you have had a mobile yesterday। ओके, 2 साल पहले तुम्हारे पास घर नहीं होना चाहिए था,
You should have right to have and have had before 2 years ago. बिफोर तो नहीं आएगा, 2 year ago. 2 years 2 years ago. ago. Years ago. ठीक है बस गए। देखिए मुझे लगता है कल हम टेस्ट करेंगे, बट पहले स्पेकुलेशन करेगा, बिल्कुल वक्त नहीं मेरे पास, आई एम बाउंड टू गो। तो बहुत धीरे धीरे मैं चला, एक बस इसका स्पेकुलेशन रह गया जो गेसिंग वाला होता है। Seems हाँ वो सब कल ही करना पड़ेगा, अभी नहीं हो पाएगा। Sir, I want to say something. प्लीज प्लीज बोलिए ना। Sir, is it possible that we can do some spoken practice regarding our exercise for 10 to 15 minutes every day? यस कल से तो वही होने वाला है ना, प्रैक्टिस से तो ये बंद हो गया, ये तो खत्म हो गया। कल जरा सा करा के तो मैं भी वही कहना चाहती थी कि मतलब टेस्ट होने से पता रहता है ना आपको भी कि हम लोग सीख पा रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो दुबक के बैठे रहेंगे और सुनते रहेंगे। जैसे हमारा जैसे सर 11 का बैच में सर कितने लोग हो गए सर? आई थिंक 4 लोग जुड़े हैं ना, 4 4 और 5। मैं एक बार जरा रुचि को बता दूं। सर आई वुड आल्सो लाइक टू जॉइन सर। ठीक ठीक ठीक। देखिए रुचि, जैसे अभी ये जो बैच है ना, तो इसके अंदर जैसे हमने क्या किया, अभी थ्योरी कर लिया, यू नो, कल और थ्योरी थोड़ा सा बचा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, प्रैक्टिकल बचता है। प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिकल में अब क्या होगा, क्योंकि इस जितना हमने सीखा है इस पर तो हम पूरी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो इस पर सबसे पहले क्या चलेगा, टेस्ट चलेगा, कि टेस्ट में पता चल जाएगा कि आया भी कि नहीं आया। जब टेस्ट हो जाता है, लगा कि यार बंदा पास है। अच्छा, टेस्ट में किस तरह का टेस्ट होगा? ऑफ कोर्स रैपिड फायर वाला टेस्ट होगा, यू नो, ये होगा। मुझे लगा कि यार 20 लोग एकदम ओके हैं, करेक्ट हैं, टेस्ट में पास हैं, तो फिर हम इनको क्या करते हैं, सिचुएशनल एक रोल प्ले देते हैं। एक रोल प्ले देते हैं कि जितना आपने सीखा है और जितना आपको पहले से अंग्रेजी पता है, जरा ये करके दिखाइए, यू नो, रोल प्ले। और मैं नोट करता हूँ कि क्या गलत बोल गया, यू नो, किसने क्या गलत बोला। ये हमारा प्रैक्टिस चालू होगा। जब मुझे लगता है कि ओके हैं, तब हम जाएंगे टेंस के ऊपर। तो बस कल के बाद तो कल ही प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। टेस्ट तो ऑलमोस्ट, अगर आधे घंटे में भी कल बचा हुआ आइटम हो गया, तो कल एक टेस्ट निकाल लेंगे 2-3 लोगों का। ओके सर। एक्चुअली सर मेरा कहना ये था, जैसे आप जब थ्योरी पढ़ाते हैं उस दिन भी अगर 10 to 15 मिनट मतलब हम लोग आपस में करते हैं प्रैक्टिस, बस आपके सामने करने का मतलब होता है ना कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आई एम राइट, आई एम स्पीकिंग राइट। ये चीज कहने का मतलब था। यस बात तो सही है। अब ये भी है कि जैसे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि 1 घंटे की क्लास है, अगर इतने सारे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ लोग 11 बजे में भी चले जाएं। तो कई बार मैंने पूछना शुरू किया, वो 10-15 मिनट की जगह पता चला 1 घंटा में पूछना ही हो गया, यू नो। कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो जी सर। हाँ, तो फिर लगता है आप पढ़ाएं क्या, टाइम ही खत्म हो गया। तो मैं कुछ मैनेज करता हूँ। कल से तो वैसे भी हम टेस्ट चालू कर ही रहे हैं, डोंट वरी। ओके सर। कुछ बच्चे कम हो जाएंगे, 11 बजे में चले जाएंगे। जैसे अभी मैं उनको राज को जोड़ लेता हूँ, राज को 11 बजे में ऐड कर लेता हूँ। राज है ना, राज आलम। यस सर। और धीरे धीरे ऐसे लोग आ जाएंगे, उसमें भी तो एक बैलेंस हो जाएगा ना बैच में। इसी में सारे लोग ना बेसिक के चक्कर में थे, सारे लोग बैठे हुए इसी बैच में। तो कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो 11 सुबह का बैच, ओके। Sir, I'm not able to decide whether I have knowledge about to speak or not. एक टेस्ट दीजिएगा, पता चल जाएगा, डोंट वरी। और वैसे भी वो बैच मंडे से शुरू होगा जो 11 बजे वाला है, तो जब तक तो टेस्ट दे देकर अपने आप को जांच पड़ताल करके मूव हो सकते हैं। कुछ लोग तो मूव हो ही सकते हैं, जो पहले से जानते हो। जबरदस्ती इस बैच में बैठने से क्या फायदा है? उस बैच में आराम से जाइए, और उसमें स्पीकिंग होगी। सिर्फ है कि कुछ जो डाउट है ना मन में बच्चों की, जैसे उनका है कि एपोस्ट्रोफी एस का कुछ यू नो बचा हुआ डाउट है, कुछ भी पहले वो डाउट क्लियर कर देंगे, और फिर स्पीकिंग ही तो होगी, और क्या है। बट सर हमें स्पीकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो हम उस बैच में भी क्या करेंगे फिर? उस बैच में पूरा स्पीकिंग का प्रोग्राम बनेगा। आप डाउट कितने दिन पूछेंगे? पूरा 1 महीने तो कोई डाउट नहीं पूछेगा ना, कितना डाउट होगा? बोलते स्पीकिंग करने से स्पीकिंग आएगी ना सर? यस, स्पीकिंग हम बोलने से तो नहीं आएगी ना। उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आप लोगों की भड़ास निकालेंगे जो डाउट मन में बैठा हुआ है। ओके, मान लो आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन डाउट पूछा, फिर हम बनाएंगे कि गाइस हमें बोलना है, रोज बोलना है। उसमें अगर कोई गलती होती तो वो भी एक डाउट हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे। यस सर, स्पीकिंग कम्स बाय थोड़ा सा स्पीकिंग। इस बैच में तैयार हो ना, उसके बाद शिफ्ट हो जाना।
नहीं नहीं, जैसे जिन लोगों को मैंने ऐड कर लिया है वो लोग तो ठीक ही है, उनको मुझे लगता है 11 बजे हाँ में जी, आना हाँ जी। चाहिए। जो रह गए, मैं वो कह रहा हूँ, जो रह गए हैं थोड़ा सा तैयार हो जाओ, फिर बाद में शिफ्ट हो जाना, ताकि हाँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। यस, बाद में वो शिफ्ट हो जाए और उसके बाद तो एक ऐसा वक्त आएगा कि ये बैच अपने आप में स्पीकिंग बैच बन जाएगा, यू नो। वो सर बहुत फराटेदार हो जाना काम, फराटेदार होगा काम ये फिर तो तो। खुद ही बन जाएगा। सर मुझे लगता है नेक्स्ट 1 वीक लगेगा और टेंस में अगर जैसे मैं कल से टेस्ट भी लूं, अगर 5-5 मिनट भी टेस्ट ले तो एक दिन में मुझे पता नहीं सबका टेस्ट हो नहीं पाएगा शायद। टेस्ट में ही 2 दिन लग नहीं होगा जाएंगे। सर, नहीं होगा, नहीं होगा। टेस्ट में ही 2 दिन लग जाएंगे। मुझे लगता है इस बैच में भी मंडे से ही लोग टेंस में जा पाएंगे, मंडे से ही टेंस में जा पाएंगे, मंडे से टेंस सर में अब जाएंगे। थ्योरी सर अब थ्योरी लेने वाले हो आप? आज का हो गया मतलब स्पेकुलेशन वाला? नहीं, स्पेकुलेशन बच गया ना, कल ही हो पाएगा, अभी कहाँ टाइम ही चला गया। कल हाँ, स्पेकुलेशन जाना करा, था तो इसलिए बोला। कोई नहीं, आप चलिए। थैंक यू सर। सर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन चाहिए था। थैंक यू सर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो पुराने मैंने भेजे थे क्या कुछ पहले के? नहीं सर, नहीं सर। क्वेश्चन भेज दीजिए, पास्ट का भी चाहिए सर। नहीं, वो सर सारे प्रैक्टिस तो भेज दीजिए। अच्छा, मैं अभी लेटेस्ट बना के भेजूंगा, अभी फ्रेश बना के भेजूंगा, शुड हैव, माइट हैव सब करके। यस सर। हाँ जी सर जो कुछ भी पढ़ाए हैं स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन, उस पर क्वेश्चन दीजिए ना हमें सॉल्व करने के लिए। करेक्ट, मैं करता हूँ गाइस, करता हूँ। मैं खुद लेट हो चुका हूँ, रुकिए मैं चलूँ गाइस। सर सर बोले ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके फाइन गाइस। सर एक मिनट सर, बोलिए। सर बोले ना वो ग्रामर एसेंशियल जो बुक बताए थे सर, वो वाला लिए हैं, सर कैसे स्टार्ट कर पढ़ना सर? कहीं कुत्ता भौंक रहा है क्या? इमरान, आपने जो बुक भेजा है मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, कौन सा खरीदा बुक? वो सर ग्रुप में कोई लगा भेज देना सर, एसेंशियल ग्रामर। ज्योति मैम प्लीज ऑफ द ऑडियो। कर दिया मैंने, इनका ऑडियो ऑफ कर दिया। तो बुक को वो सर एसेंशियल ग्रामर का बुक आया था जिस दिन सर आप बोले थे कि ये वाला अच्छा है 4th एडिशन का। हाँ यस सर, वो वाला लिए सर। किस टाइप से पढ़ना है ग्रामर सर? अच्छा, तो उसका पहला लेसन पहले आप पढ़िए, शुरू से पढ़िएगा, और उसमें जो डाउट हो ना वो टिक लगा लीजिएगा, समझ में कुछ ना आए तो। यस सर, मतलब ये पूछना था सर, मतलब कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें सर, इज एमआर से या कहाँ से? बिल्कुल शुरू से, क्योंकि आप इस बैच में भी शुरू से सीख रहे हैं ना, उसमें भी इजआरएम से शुरू कीजिए, पहले लेसन से। चाहे आपको कितनी भी इंग्लिश आती हो, इंसान पढ़े तो शुरू का ही पढ़ना चाहिए पहले, और पढ़ के अपने आप को देखना चाहिए कि मुझे आता है कि नहीं आता है। शुरू से पढ़िए। सर आपके पास इसका सॉफ्ट वर्जन है ना? हाँ है मेरे पास, बुक है मेरे पास। सर प्लीज हमें वो शेयर कर दीजिए सर, शेयर कर दीजिए सर। मैंने किस सर बैच ग्रुप में तो है सर। ग्रुप में कोई डाल दीजिए, फिर से मैंने डाल दिया था ग्रुप में। यस सर, ग्रुप में तो है सर। चलिए सर मुझे नहीं मिला, मैं बाद में जुड़े थे, प्लीज उसे रिसेंड करवा। इमरान आप भेज दो, अगर ग्रुप में किसी के पास है तो प्लीज आप दोबारा सेंड कर दीजिए। ओके सर। चलिए गाइस, मैं चलूं। थैंक यू। ओके गाइस, हैव अ गुड डे सर। ओके थैंक यू। सर अब दया बनना दया। ओके सर यस सर you are so dedicated and down to earth. I want to sir, Thank I you. would like to few sentences to you sir, so may I? या प्लीज बुशरा सर तो थैंक यू सो मच दुनिया की सबसे कीमती चीज देने के लिए हम लोगों को, क्योंकि जो सर एजुकेशन है वो वर्ल्ड बेस्ट प्रीसियस थिंग है सर। Yes sir, I agree with her sir. yes Thank you so much sir, thank you so much. सर ऐसा नॉलेज है, ये इतना कीमती नॉलेज है और ऐसा है जिससे कोई हमसे चुरा नहीं सकता, कोई हमसे बांट नहीं सकता। डेफिनेटली। और जो आप हम लोग के साथ मेहनत करते हो, हम लोग के हर एक डाउट को बहुत ही पोलाइटली से आप आंसर देते हैं, हर एक डाउट को क्लियर करते हैं। और आपने जैसे आज धनश्री जी को बोला तो मुझे ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगी कि हाँ सच में आपको हर एक बच्चे की फिक्र है, आप सच में चाहते हो कि हमारा हर एक बच्चा इंग्लिश में बात करे। आप मतलब अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से निभा रहे हो, तो उसके लिए सर हम लोग आपको जितना थैंक यू बोले कम है सर। थैंक यू सो मच सर। इसकी कोई कीमत नहीं सर, दिस इज सर प्राइसलेस सर, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी जो मेहनत है सर, दिस इज प्राइसलेस। थैंक यू गाइस। इमोशनल मत होना प्लीज। हो गया इमोशनल हो गया। हम भी हो जाते
कहते हैं। यस यस और अभी विज्ञापन भी बस है आज सर। टाइम नहीं है, कल तारीफ करने का। कोई नहीं गाइस, चलिए गाइस, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक Thank यू you, sir. बाय। ओके ओके बाय।